बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके साथ 9th क्लास की केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट गैस डिस्कस करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। 2025 में जो 9th क्लास के पेपर होने जा रहे हैं, बहुत ही करीब पेपर आ चुके हैं और ये आप यकीन माने कि मैंने अपना जो टाइम है वो दिन रात देख करके इतना एनालिसिस पेपर, पास्ट पेपर, ये आप समझे कि आपके सामने जो पिछले साल है, जो 5 साल है, ये पास्ट पेपर मैंने आपके साथ सामने रख दिए हैं। आपको पकी पकाई खीर मिल गई है, आपने बस इस खीर को उठाना है और खा लेना है और जाके पेपर दे आना है, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मुराद इससे कि ये जो मैं आपके साथ गैस डिस्कस करने जा रही हूँ, पास्ट पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। पिछले 5 साल पेपर जो पंजाब बोर्ड के हो रहे हैं उनमें से ये डेटा कलेक्ट किया है और आपके सामने लेकर हाजिर हो गई हूँ जी। पंजाब के तमाम बोर्ड, साहिवाल हो गए, गुजरावाला बोर्ड हो गया, फैसलाबाद, मतलब ऑल पंजाब बोर्ड के लिए 2025 में जो पेपर होने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का 9th क्लास का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए अहम गेस्ट और ये हर चैप्टर का गेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है और कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये 9th क्लास का 2025 में जो गैस पेपर होने जो पेपर होने जा रहा है, उसका मैं आपके साथ पूरी बुक का गैस शेयर कर रही हूँ। ये पूरी बुक का मतलब आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताऊंगी। जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है, आपने आंखें बंद करके मेरा गैस तैयार कर लेना है और जब आप पेपर देखेंगे तो आप यकीन माने आप यही जानेंगे कि जो पेपर मैंने आपको बताया है यही पेपर आया है। आपने इस पेपर को पूरे को लाजमी प्रिपेयर करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। कोई भी हिस्सा आपने ये आगे नहीं करना या आपने जल्दी से वीडियो को नहीं रोकना नहीं है, आगे नहीं कर लेना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि कोई भी ऐसी वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपसे छूट ना जाए। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख के चले गए और अगली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, वो वीडियो आपसे छूट गई तो फिर आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि आपने मेरे चैनल को करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और बेल को ऑल पे ऑन कर लेना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं। अब तो मैं मोस्टली बहुत सी वीडियो आपकी डेट शीट की हो गई, आपकी जो है आपकी पेयरिंग स्कीम हो गई, आपके जो गैस हैं इंपॉर्टेंट गैस, साइंस वाले सब्जेक्ट्स हो गए, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट्स के हमारी टीम अपलोडेड कर रही है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपसे अगर गुम हो गया तो फिर कहाँ से मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए आपका नुकसान ना हो, फौरन जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब शुरू करते हैं वीडियो। ये मैं पूरी बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग और एमसीक्यूज, 3 चीजें पेपर में होती हैं और तीनों डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट दिए हैं इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए। इंग्लिश एक तरफ मैंने इंग्लिश वाले बच्चे के लिए वो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, एक तरफ उर्दू वाले बच्चों के लिए लिख दिए हैं, तो आप दोनों देख लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी ताकि आपका वक्त भी कीमती है, जाया भी ना हो, और एंड पे वीडियो को स्लो में चला भी दूंगी ताकि आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है जी। हमारे पास केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का फुल बुक का लॉन्ग और शॉर्ट का जो मैं गैस वो शेयर करने लगी हूँ। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप सारी चीजें छोड़ दी, इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। ऐसा ही मैं हर क्वेश्चन पे कहने वाली हूँ क्योंकि ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना अगर आप चाहते हैं कि आपके आए अच्छे नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले पे कहा कि आपने किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चंस को करते जाना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राम से इसका ताल्लुक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मिक्सचर वाला है, ये भी आप जानते हैं। और इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ, केमिकल कीमियाई खसूसियात से क्या मुराद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर
मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका जो वक्त है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं नहीं चाह रही कि आपका टाइम जाए। सारे मैंने आपको शॉर्ट बताने हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ ताकि आपको वो थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये चीजें मैडम ने हमें बताई हैं तो हमने ये करनी है। इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने लगी हूँ। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव एन एग्जांपल, इसकी एक मिसाल दें। ठीक है, उसने कहा कि कीमिक खसूसियत से क्या मुराद है और एक मिसाल दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। क्वेश्चन नंबर 8 है होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्क मिसाल के साथ वाजे करें, डिफरेंस बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। एटम और आयन में फर्क बयान करें, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। एवोगाड्रो नंबर्स की तारीफ करें। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर्स में आ चुके हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको ये उठाया और आपको पकड़ा दिया कि ये कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है वो ये आंखें बंद करके मेरे टेस्ट को तैयार करे और जाके पेपर दे, इंशाल्लाह उसका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने पेपर्स की अच्छी तैयारी के लिए। हम आपको 1 डे 2 डे 3 डे और जितने भी आपके पेपर्स में दिन आ गए हैं उनके लिए प्लान्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। जी चलते हैं अभी क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में फर्क। क्वेश्चन नंबर 12 है एंड इसी तरह लेट्स ऑन आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे अखज़ किया जाता है। मोल से क्या मुराद है, 9 ग्राम पानी या आप कार्बन में मोल्स की तादाद बयान करें। इसी तरह आप मैं आपके साथ ये थे, मैंने पहले चैप्टर के जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट थे वो शेयर कर दिए। अब जी मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 का ही लॉन्ग शेयर करने लगी हूँ। केमिस्ट्री की तारीफ करें, इसकी कोई से 5 शाहों की वजाहत करें। अब यकीन माने ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मोस्टली बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहा है। ठीक, इसी तरह आगे इसका लॉन्ग जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का दूसरा लॉन्ग है कि 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड्स और मिक्सचर में तमीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो मैं चैप्टर 1 के हैं वो बता रही हूँ। मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस में फर्क, केमी फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है, वजाहत करें। मॉलिक्यूल की तारीफ और उसकी इकसाम। ठीक है, ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बता दिए। एमसीक्यूज मैं आपको एट द एंड बताऊंगी कि आपने कौन कौन से एमसीक्यूज करने हैं ताकि आपका जो एक भी नंबर है उनमें से कटना और आपके फुल मार्क्स आए और अच्छे नंबर लेके आप पास हो जाए। ठीक है, और इसी के लिए इसी के साथ हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। उसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। कि थोड़ रेस के 2 ख्वास तहरीर करें। ठीक है, गिव 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। इसी तरह रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नकास, व्हाट आर दी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स की तारीफ, आइसोटोप्स के इस्तेमाल, डिफरेंस डिफाइन एंड आइसोटोप्स, राइट 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है शेल्स और सब सेल में फर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स विद एग्जांपल ऑफ ईच। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 पावर जनरेशन और रेडियोथेरेपी में आइसोटोप्स के इस्तेमाल मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में। और कार्बन डेटिंग की तारीफ करें, डिफरेंस डिफाइन कार्बन डेटिंग, ये भी आ जाता होता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 14 है, क्वेश्चन नंबर इसी तरह 15 है। इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़े थोड़े लॉन्ग, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स हैं, थोड़े थोड़े लॉन्ग है, तो आप इनको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे नंबर ले जाएंगे। जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है वो इनको लाजमी देख लीजिएगा ताकि उनको एज ए इंपॉर्टेंट गैस भी पता होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी भी नहीं है वो तो इनको लाजमी करेंगे ही करेंगे, और जिनकी तैयारी है वो इनको जरूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और अच्छे नंबरों के साथ आप सभी बच्चे पास हो सके। ठीक है, इसी तरह इनके चैप्टर नंबर 2 के 2 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो है वो 2 या 3
या 5 इतने ही हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चंस को लॉन्ग मान रहे होते हैं, तो उन्हें वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं। इसी तरह इसके कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती है, इसके ख्वास ऊपर मैंने इसकी कुछ डेफिनेशन या इसकी तारीफ वगैरह बताई, तो आप इधर देखें कि वही लॉन्ग में पूछा हुआ प्रोटॉन की दरियाफ्त पर नोट तहरीर करें, केनाल रेज, इसी तरह न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। ठीक है, और बोहर के एटॉमिक नजरिए की तारीफ की वजाहत, और इसी तरह एटम में न्यूक्लियस की दरियाफ्त के लिए रदरफोर्ड के तजर्बे की वजाहत करें, इसका मुशाहदा और नताइज भी लिखें। ठीक है, इसी तरह अब इसका क्वेश्चन, इसके 6 क्वेश्चन आ गए हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आइसोटोप्स के इस्तेमाल। जी, ये थे चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चैप्टर नंबर 3 की जानब चलते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या है जो इम्पोर्टेंट बताया गया है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन 1 है न्यूलैंड लॉ का ऑक्टेट डिस्क्राइब द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेटिव, बयान करें, इसका ये बताया गया है, इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया, इसमें बयान करें। उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए है। नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह 5 है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की तारीफ, डिफाइन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर्स में आ जाता होता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ करें, डिफाइन द शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 है पीरियड में एटम का साइज क्यों कम होता है, कम क्यों होता है, क्यों कम होता है, बात एक ही है। डिफाइन व्हाई डज द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज इन अ पीरियड और ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट का रुझान तहरीर करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 14। ठीक है, इसी तरह वो बताया गया है, आपने इन इन क्वेश्चंस को लाजमी आपने कर लेना है, ताकि आपका जो कोई भी ना इस चैप्टर्स में से कोई भी इस चैप्टर में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो आप मिस ना कर पाए, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। आगे लिखा है कि नो लॉन्ग फ्रॉम द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा, ये बताया गया है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर में से लॉन्ग जिस बच्चों ने कर लिए हैं वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो वेल एंड गुड है। ठीक है, इस चैप्टर में से लॉन्ग मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से आने के चांसेस नहीं है। वैसे तो मैंने पेयरिंग स्कीम भी अपलोड कर दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा, उसकी वीडियो नहीं देखी, तो वो मैं उसके लास्ट पे उसका लिंक लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, ताकि आप जाएं और उस वीडियो को लाजमी व्यू कर लें। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ लिंक हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, उनके पास जो लम्हा बलम्हा अपडेट पहुंचती रहती है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे मिस ना हो। अब चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, इसके ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑप्टेट और डुप्लेट रूल की तारीफ। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आप यकीन माने कि मोस्टली पेपर में रिपीट हुआ है। जब मैंने पेपर दिए थे तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। केमिकल बॉन्ड की तारीफ करें, एटम से केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, और बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरह 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में फर्क तहरीर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, आगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की आपने तारीफ कर लेनी है, डबल कोवलेंट बॉन्ड की, आयनिंग बॉन्ड की, पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ना लाजमी मोस्टली वो ऐसा होता है कि वो ना इनको लॉन्ग में भी पूछ लेता होता है कि इन सब की डेफिनेशन लिखें, और इनको शॉर्ट में तो वो लाजमी एक आधी डेफिनेशन पूछ लेता होता है। अब इसी चैप्टर के हम लॉन्ग डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, मिसाल से वाजे करें। आयनिंग कंपाउंड, आयनिंग और कोवलेंट कंपाउंड, इनकी तारीफ और इनकी खसूसियात और इकसाम वगैरह आपने डिफाइन करनी है। कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ और इनकी मिसालें लिखनी है, मिसालों की मदद से पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड की वजाहत करें, आयनिंग बॉन्ड की तारीफ करें, NaCl की मिसाल की मदद से इसकी वजाहत कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ तफसील से वजाहत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पेपर में आए हुए हैं, बार बार इनको पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जाने से पहले आपको फिर बताना चाहूंगी
होगी कि आपने हमारे चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारे जो बच्चों 9th क्लास की 10th क्लास की प्रिपरेशन का सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहता है। तो बच्चे जो नहीं आते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो वो वीडियो एक बार तो उनको मिल जाती है, ठीक है। जिसको ये वीडियो मिल गई है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों की वीडियो मिल जाना भी वो और उस टाइम पे मिल जाना ये आपका एक लक होता है जो आपका साथ दे रहा होता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जो सिलसिला है आपके साथ शेयर करने का वो जारी सारी रहे। डिफ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के वो शेयर कर रही हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 बॉयल्स का कानून बयान करें, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ जाता है। चार्ल्स का कानून बयान करें, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछ लेता है। एवेपोरेशन की तारीफ करें, एवेपोरेशन से ठंडक क्यों पैदा होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। और मोस्टली ये तीनों 3, 4, 5 शॉर्ट में तो पूछता ही है, लॉन्ग में भी लाजमी पूछ लेता होता है। आपने इनको स्किप नहीं करना, पूरा कंप्लीट याद करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। डिफ्यूजन की तारीफ पहले उसने डिफ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क पूछ लिया, फिर तारीफ पूछ ली और डिफ्यूजन पर असर होने वाले असरात के अवामल के नाम लिखें। ये भी लिखना है। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का असर बयान करें, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पेपर होने जा रहे हैं। कंप्लीट बुक का जो गैस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो आप वो वीडियो का हिस्सा छोड़ दें तो वो आपसे मिस हो जाए तो कितनी आपका नुकसान हो सकता है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि बच्चों का फायदा हो जाए, उनके अच्छे नंबर आ जाए। तो आई होप सो कि आप अच्छी प्रिपरेशन करे होंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। 9th क्लास की जो डेट शीट है उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोडेड कर दी हुई है। आपके पेपर बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं और पेयरिंग स्कीम भी अपलोडेड है। इस तरह इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियात का जो भी गैस है मैं वो साथ साथ शेयर कर रही हूँ। पर मैंने बताया कि ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो देख लिए आपने नतीजा नीचे देख लिया होगा कि ये जो मैंने ऊपर बताया वही लॉन्ग में है। बॉयज लॉ का कानून बताया, चार्ल्स का कानून बताया, डिफिजन की तारीफ बताई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप इनको पूरा तैयार कर लीजिएगा। इनसे कोई क्वेश्चन शॉर्ट भी बन सकते हैं और लॉन्ग भी बन सकते हैं। शॉर्ट बनेंगे तभी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लॉन्ग बनेंगे तब भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने इसको कंप्लीट याद किया होगा। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ का कानून आपने कर लेना है, ठीक है। फ्यूल की तारीफ, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ कीजिए। ये लाजमी आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा चैप्टर मानती हूँ और मेरा ये चैप्टर फेवरेट हुई है। मोस्टली बच्चों को बताती हूँ कि आप इनमें से लॉन्ग लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें से हर साल लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की जानिब और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट रखा गया है और कौन से लॉन्ग को इंपॉर्टेंट रखा गया है। चैप्टर नंबर 6 है। इस तरह इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 मोलैरिटी और सोलबिलिटी में फर्क वाजे बयान करें। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में फर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है सोल्यूशन की तारीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, आपको लाजमी पूछेगा, आप देखेंगे पेपर में आएगा। फर्स्ट टाइम आ जाए तो आपकी खुशी नसीबी, सेकंड टाइम आ जाए तो आपकी खुशी नसीबी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन कौन से हैं। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है और कैसे तैयार किया जाता है, मोलैरिटी क्या है, ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई है, आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखिए मैंने बताया भी हुआ कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया हुआ। तो ये सोलबिलिटी पर टेम्परेचर के असरात पर बहस करें, ये 20 टाइम्स पेपर में आया, मतलब कि 20 बार ये पेपर में आया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, 14 बार पेपर में आया हुआ है, तो टाइम्स भी साथ साथ नोट किया हुआ है। इतनी इससे बड़ी आपकी खुशी नसीबी क्या होगी कि आपको पता चल रहा है कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। वीडियो आपके पास ये वीडियो आ गई है तो अपने आप को लकी समझिए कि हमारे पास वीडियो आ गई है,
आपने कोई कौन सा ऐसा नेक काम किया है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी केमिस्ट्री के पेपर की इंपॉर्टेंट वीडियो मिल गई है, तो खुदा का शुक्र अदा करें और हमें भी दुआ में याद रखें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। ठीक है, हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका ही भला होगा, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अकेडमीज में भी इतनी इतनी फीसेज आप देते हैं, वो तब भी जाके बच्चे मोस्टली फेल ही हो जाते हैं अकेडमीज में भी, क्योंकि बच्चे ज्यादा होते हैं और टीचर्स की जो तवज्जो होती है वो कम होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चीज मिलना, आप यकीन माने ये आप अपनी अच्छी किस्मत समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के चैप्टर नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि इसमें से किन क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट रखा है और आपके लिए सरप्राइज है। जब क्वेश्चन 1 है, इसी तरह क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलेंसी और ऑक्सीडाइजेशन सेनेट में क्या फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए जो फर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। फर्क क्योंकि इस तरह होता है कि एक चीज है वो दूसरे से थोड़ी थोड़ी रिलेट कर रही होती है, तो एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, इनको लाजमी तौर पर पूछता है और एग्जामिनर कोशिश करता है कि ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाए जो बच्चों ने स्किप किए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी कर लेना है और वीडियो को आपने बार बार बता रही हूँ कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी हिस्सा आपने ऐसा वीडियो का स्किप नहीं करना। तो क्योंकि मैं कोई भी ऐसी चीज है जिसको मोस्ट इंपोर्टेंट बता सकती हूँ, वो अगर आपसे स्किप हो गई तो आपके जो पेपर का अच्छा होने के चांसेस है वो कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आगे ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। ठीक है, कौन कौन से इनमें से ना एग्जामिनर मोस्टली पूछता होता है, जैसा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर मालूम करना है। आपने टीचर्स ने आपको वो चैप्टर शेल्स वगैरह करवाया होगा और ऑक्सीडेशन से एटम्स की कैसे मालूम करते हैं वो भी बताई होगी, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोस्टली एग्जामिनर ऐसा करता है कि जो एंड वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें इस तरह की चीजें ज्यादा उठाता है, क्योंकि बच्चों ने ये चीजें स्किप की होती हैं और इन क्वेश्चंस को, दूसरे क्वेश्चंस को थ्योरी वाले को रट्टा मारा होता है। जो इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो बच्चे मिस कर देते हैं। आप चलते हैं इसके लॉन्ग की जानिब और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉन्ग है जिसको इंपॉर्टेंट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रोलाइसिस की तारीफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ये से चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है एमसीक्यूज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले मैं शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस कर लूँ, बाद में डिटेल के साथ एमसीक्यूज आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है ना, अच्छे नंबर आपके बोर्ड में, अच्छे नंबर बोर्ड में लेना एक बहुत बड़ी और बहुत एजाज की बात होती है, और जो बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं उनके अच्छे अच्छे नंबर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आ ही जाते हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानब, और चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन से क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट रखा है वो मैं डिस्कस करती हूँ। मेटल्स की दो तबई और कीमियाई खसूसियात बयान करें। देखें, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो एक खसूसियत होती है या आपने डिफरेंस बताना होता है, इन क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम के दो दो इस्तेमाल, चैप्टर क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, गोल्ड और सिल्वर के दो इस्तेमाल। ये एग्जामिनर के फेवरेट 3 और 4 जो क्वेश्चन है वो फेवरेट है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरह 6 है, और इसी तरह 7 है और 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। आपने इन क्वेश्चन को लाजमी कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ जी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब इनके इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं वो मैं बता देती हूँ। मेटल्स और नॉन मेटल्स की तारीफ। ठीक है, और इनकी दो तबई खसूसियात का मुआवजा आपने करना है। ठीक है, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल सकता है, लेकिन आपने उसको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वही है बस, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीका पूछने का वो मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेना है। देखिए, मैंने ये सारे क्वेश्चन इन्हीं के शॉर्ट भी ऊपर आपके साथ डिस्कस किए, वही मैं आपको लॉन्ग में बता रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं ना, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी वही होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट में एग्जाम ने नहीं पूछता लेकिन वो लॉन्ग होते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5 है। आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी कर लेना है।
ये थे आपके साथ मैंने जो डिस्कस किए चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। ये मैंने पूरी बुक के केमिस्ट्री के 9th क्लास में 2025 में जो पेपर होने जा रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट शॉर्ट भी डिस्कस कर दिए हैं, इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी डिस्कस कर दिए हैं। आपने करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑल पे ऑन करना है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि मैं जो एमसीक्यूज है उनको एट द एंड डिस्कस करूंगी, तो उसका एंड में डिस्कस करने का मकसद ये है, आपने देखा होगा कि ये चैप्टर्स के भी एंड में ही आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इनको एंड में ही डिस्कस कर दूं। आपने जो चैप्टर्स के एंड में एमसीक्यूज होते हैं उनको आपने लाजमी तैयार कर लेना है। और आपने पास्ट पेपर जैसा कि आपके पास ए प्लस वगैरह या इस तरह के जो भी मटेरियल होता है, तो आपने उनमें से जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपको कहीं से नहीं मिले तो आपने कमेंट्स में बताना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं उस पर भी कोशिश करूंगी कि उनको ढूंढ कर भी आपके लिए वो वीडियो बना दूं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपने फिर बता रही हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। भरपूर कमेंट्स में पूछा करें, क्वेश्चंस पूछा करें, जिन क्वेश्चंस की समझ नहीं आ रही, जो क्वेश्चन मिल नहीं रहा, वो सारा पूछा करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगी। आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और दुआओं में भरपूर याद रखना है। और अपने दोस्तों को भी बताना है जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, जो मतलब 9th क्लास के पेपर तो होने जा रहे हैं, वो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं 2025 में, लेकिन उनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। वो काइंडली काइंडली जो मैं चीजें बता रही हूँ उनको याद कर लें, एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे। पास नहीं, अच्छे नंबर ले जाएंगे, कुछ ना कुछ इधर से आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर नहीं करते तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, अगर कर लेते हैं तब भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका अगर फायदा हो जाए किसी चीज में, अब आपको फ्री में ये चीजें मिल रही हैं, फिर भी आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी ही बदकिस्मती है। क्योंकि आपके पास अल्लाह ताला ने आपके पास जो फैसिलिटीज दी हैं, आप उनका यूज नहीं करेंगे, तो आप उनको कैसे आप अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। जो चीजें आपके पास है उनको यूटिलाइज करें, अपनी मेहनत को यूटिलाइज करें, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। अच्छे नंबर लेने के लिए यही चीजें होती हैं, आपकी दिन रात की मेहनत। अब जो बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, वो काइंडली अभी थोड़ा सा रातों को जागना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, आके अच्छे नंबर हो जाएं। और मोबाइल सिर्फ पढ़ने के लिए ही उठाया करें, बाकी अदरवाइज बाकी चीजों के लिए मोबाइल आप ना यूज करें। काइंडली अच्छे नंबर लेने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दें और हमें दुआओं में याद रखें। अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे गेस्ट की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लेना है। सब्सक्राइब करने का फायदा तभी होगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन करेंगे। ऑल के पे ऑन करेंगे तो आपको हमारी वीडियो का जो इम्पोर्टेंट का वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको वो फायदा होता रहेगा। इसी तरह पेरिंग स्कीम की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, हमारे साथ है, जो हमारे साथ इस चैनल पर वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने इतनी मेहनत के साथ पेरिंग स्कीम की वीडियो अपलोडेड की है। इस तरह मोस्टली बाकी गैस, इंग्लिश का गैस हो जाए, उर्दू का हो जाए, केमिस्ट्री का तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिजिक्स का गैस हो जाए, मैथ का हो जाए, मैथ बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, साइंस वालों के भी और आर्ट्स वालों की, उसके भी गैस ऑलरेडी अपलोडेड है। जाएं और चैनल का विजिट करें। अगर आपको वैसे चैनल का नाम नहीं पता तो मैं अगेन बताती चलूं कि चैनल का नाम क्लास विद सर है, आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे दुआओं में बिल्कुल याद रखना है। और कमेंट्स करके आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो उसका आपने मुझसे पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगी। ये था केमिस्ट्री का 2025 में जो पेपर होने जा रहा है उसका इम्पोर्टेंट गैस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इस तरह मैं अब आपको स्लो स्लो करके उसको सारे को रिपीट उसको चला रही हूँ, ताकि आप बच्चे शॉर्ट स्क्रीन ले लें। देखिए, आपकी आसानी के लिए हम क्या क्या नहीं करें, तो आप हमारी आसान इतना हम आपके लिए करें, तो आप इसके लिए हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। इतना तो हमारा हक बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही फायदा है। जी, मुझे दीजिए इजाजत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।